आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। ओम नमो भगवते रुद्राय। 28 अक्टूबर को ग्रहण का प्रभाव भी है। आप सभी जानते हैं कि 28 तारीख को ही शरद पूर्णिमा का व्रत रहेगा और इसी दिन खंडग्रास चंद्र ग्रहण का भी प्रभाव है। इसलिए चंद्र ग्रहण 28 की मध्य रात्रि और 29 की सुबह अर्थात की 2:24 रात्रि के समय 29 की चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। यहाँ पर आपको थोड़ी सी जानकारी दूं कि 28 तारीख की मध्य रात्रि 1:05 से लेकर 2:24 तक यह चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। अर्थात 28 की रात्रि और 29 की सुबह सुबह तक आप इस बात को ऐसे समझें। और जो ग्रहण का प्रभाव रहेगा वो 1 घंटा 18 मिनट पूरा रहेगा। अब इसीलिए चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो पूर्णतः संपूर्ण भारतवर्ष के साथ साथ अन्य देशों में भी रहेगा। और 4:05 से सूतक प्रारंभ हो जाएगा चंद्र ग्रहण का, क्योंकि जो चंद्र ग्रहण का सूतक होता है वह 9 घंटे पूर्व प्रारंभ हो जाता है और यदि सूर्य ग्रहण हो तो सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पूर्व प्रारंभ हो जाता है। इसलिए चंद्र ग्रहण का सूतक 9 घंटे पूर्व प्रारंभ हो जाता है। इसलिए मूलतः 4:05 से चंद्र ग्रहण का जो सूतक कालीन समय होगा वह आरंभ हो जाएगा। हमारे भारतवर्ष के साथ साथ चंद्र ग्रहण भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, संपूर्ण एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, दक्षिणी पूर्व अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, कनाडा में, ब्राजील में, अटलांटिक महासागर इत्यादि में सब स्थानों पर यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। और भारत में तो चंद्र ग्रहण प्रारंभ से लेकर अंत तक दिखाई ही देगा। जब सूतक एवं ग्रहण काल हो तो उसमें देवताओं की मूर्ति का स्पर्श नहीं किया जाता, अनावश्यक खान पान नहीं किया जाता, मैथुन निद्रा नहीं करनी चाहिए। जो मेरी गर्भवती माताएं हैं ना उन्हें बाल काटने चाहिए ना उन्हें नाखून काटने चाहिए। तेलाभिंगम, शरीर में तेल मर्दन करना, सिर पर तेल लगाना सूतक कालीन समय में, ग्रहण कालीन समय में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार से लेन देन वाला काम तो सूतक काल में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, झूठ कपट आदि से बचना चाहिए सूतक कालीन समय में अथवा ग्रहण कालीन समय में। वृथा अलाप, मूत्र इत्यादि से परहेज करना चाहिए। मतलब बार बार टॉयलेट की जो समस्या होती है थोड़ा कंट्रोल करो, जिनसे कंट्रोल हो सकता है, बाकी जिनसे नहीं हो पाता वो देख लीजिएगा। सूतक काल में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, रोगी हैं, गर्भवती माताएं हैं, इनको यथा अनुकूल भोजन या दवाई लेने से कोई दोष नहीं लगता, ये शास्त्र कह रहा है। कई मेरी माताएं हैं जिनको दवाई लेनी पड़ेगी, अथवा कई मेरे ऐसे दादाजी लोग होंगे जिनको दवाई लेनी पड़ेगी, अथवा ऐसे कई बीमार व्यक्ति होंगे जिन्हें दवाई लेनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में उन व्यक्तियों के लिए कोई भी और किसी भी प्रकार की यहां पर शास्त्र ने बाधा नहीं रखी है। बच्चा होगा, वृद्ध होगा, स्त्री होगी, रोगी होगी, इनके लिए कोई नियम फॉलो नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जैसे मेरी माताएं जो गर्भवती होंगी उनको अगर यदि जल पीना है तो जल में या तो तुलसी का पत्ता डाल के रखें अथवा जल में कुशा डाल लें। आपके पास पहले कुशा होनी चाहिए। तुलसी का पत्ता तब प्रयोग में लेकर आना जब आपको लगे कि कुशा नहीं मिल रही है, नहीं तो अमूमन मूलतः वस्तुतः आपको कुशा मिल ही जाती है। चाहे आप मंदिर में जाइए, पंडित जी से लेकर आइए कुशा। तुलसी भी आपने सूतक कालीन समय में नहीं तोड़नी होती, इस बात का ध्यान रखना। या तो आपको कहीं से कुशा ना मिले तो आप तुलसी का पत्र चंद्र ग्रहण लगने से पहले, मतलब सूतक लगने से पहले तोड़ लीजिएगा। जनाना शौच, मरना शौच ग्रहणकालीन सूतक में अथवा चंद्रकालीन सूतक में, ग्रहण सूतक में तुलसी का पत्र नहीं तोड़ा जाता है। इसलिए आपको एक दिन पूर्व ही तुलसी का पत्र तोड़ लेना चाहिए। इस बात को भी आपने ध्यान रखना है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर लिखना है कि जो गर्भवती माताएं हैं, गर्भवती माताएं, उन्हें अपने गर्भ का ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार से कोई काटने वाली वस्तु होती है उससे बचें, अथवा किसी भी प्रकार से कील ठोकना, बालों को काटना, केश नख छेदन करना, इनसे बचना चाहिए। गर्भवती माताओं को लड़ाई झगड़े से बड़ा बचना चाहिए, बिल्कुल दूर रहना चाहिए। कदाचित भी गलती से गलती ना करें। ग्रहणकालीन समय में शरीर को अकड़ू कर ना बैठें, अकड़ कर ना बैठें, हाँ, मुट्ठियों को बंद करके ना बैठे, फ्रीली बैठना बिल्कुल। और सूतक तो कोई बात नहीं, लेकिन जब ग्रहण लगेगा रात्रि का
तो उस 1-1.5 घंटे की अवधि में आपने जागना है, सोना नहीं है। थोड़ी देर के लिए आपसे हो जाए तो सूतक कालीन समय में आप शयन कर लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जब ग्रहण लगेगा रात्रि को 1 बजे से लेकर 2:24 तक, तब तक थोड़ा सा आपने उठकर थोड़ा सा आंखें खोलकर भगवान का जप करना चाहिए। सूतक कालीन समय में जो गर्भवती माताएं भगवत चिंतन करती हैं, भगवत आराधना करती हैं, भगवान का ध्यान करती हैं, भगवान का नामस्मरण करती हैं, उनके बालक बड़े तेजस्वी होते हैं। कयाधु ने भी गर्भ से ही प्रहलाद को भक्तिवान बना दिया था। ध्रुव जी गर्भ से ही भक्तिवान थे। अष्टावक्र जी मां के गर्भ से ही ज्ञानवान थे। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की शिक्षा मां के गर्भ से ही प्राप्त कर ली थी। इसलिए मां के गर्भ का बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ता है शिशु पर, बालक पर। इसलिए भ्रूण पर बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ता है मेरी माताओं का। इसलिए मेरी माताओं को ग्रहणकालीन समय में सोना बिल्कुल नहीं चाहिए। थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा सावधानी आपको भी रखनी चाहिए। इसलिए 1 बजे से लेकर 2:24 के मध्य तक मेरी माता को थोड़ा जाग जाना है। और कोई सुंदर पुस्तक हो, हनुमान चालीसा का पाठ हो, गीता का पाठ हो, अथवा ओम नमो भगवते रुद्राय, इस मंत्र का जप करते रहना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखिए कि जप माला में कर लो अथवा आप मौखिक जप कर लो तो बढ़िया है, लेकिन आंखें बंद करके जप नहीं करना। क्योंकि हमारे यहाँ की मान्यताएं हैं कि आंखें बंद करने से बच्चे में अंधापन आ सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार से कोई नुकीली चीजें हो, गलत दृश्य हो, गलत चीजें हो, गंदे दृश्य हो, उन्हें मेरी माताओं को बिल्कुल नहीं देखना जो गर्भवती माताएं होंगी। किसी भी प्रकार की कोई कटु तीक्ष्ण व्यंजनों का आहार ग्रहण नहीं करना, नहीं तो राक्षस संतान पैदा होती है, ये शास्त्र कहता है। इसलिए बड़ा शुद्ध सात्विक जो नुकीली हथियार इत्यादि हैं उनका दर्शन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपने गर्भ में हाथ नहीं फेरना चाहिए। अपने गर्भ को ग्रहणकालीन समय में खोलकर नहीं रखना चाहिए। व्यर्थ की बातचीत नहीं करनी चाहिए। मात्र केवल भगवत चिंतन करना है जो मेरी माताएं गर्भवती होंगी उन्हें। और अपने जलपान के लिए कुशा पहले से जल में डालकर रखना, चाहे रोगी हो, वृद्ध हो, बाल हो, युवा हो, कोई भी हो। जो जलपान करने का इच्छुक हो वो पहले से जल के अंदर कुशा डाल के रखेगा, नहीं तो जल में भी सूतक का प्रभाव पड़ता। इसलिए कई लोगों के घरों में पानी की टैंकियां होती हैं, तो वो पानी की टैंकी में भी जाकर एक तुलसी का पत्ता या हो सके हल्का सा कुशा का टुकड़ा भी यदि डाल के आएंगे तो जल में भी सूतक का प्रभाव दोष नहीं जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपने कुशा का तृण डाल देना चाहिए। इससे भोजन दूषित नहीं होता। लेकिन जो सूखे पदार्थ इत्यादि होते हैं उसमें कुशा डालने की आपको आवश्यकता नहीं होती। इतना ही नहीं, बोले चंद्रग्रहण रात में भी हो तो भी स्नान करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि पुत्र जन्मनि यज्ञे च तथा संक्रमणे रवेः राहोश्च दर्शने कार्यम प्रशस्तम न अन्यथम निशि। वशिष्ठ स्मृति के अंतर्गत लिखा हुआ है कि पुत्र की उत्पत्ति होने पर, यज्ञ, सूर्य की संक्रांति होने पर, सूर्य चंद्र ग्रहण के होने पर रात में भी यदि स्नान करना पड़ जाए तो करना पड़ेगा, तो कर सकते हैं। इसलिए रात्रि को चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान जरूर करना चाहिए जो कर सकते हैं। मेरे गर्भवती माता को स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, केवल गंगा जल का छींटा भी लगा लेंगे तो चल जाएगा। दूसरे जिन साधकों ने साधना करनी है तो सूर्य चंद्रग्रहण समाप्त होने के बाद उनको साधना जब पूर्ण हो जाए, चंद्रग्रहण समाप्त हो जाए, तब बोले वो स्नान इत्यादि जरूर कर ले। और जिन्होंने पूर्णिमा में खीर बनाकर रखनी हो तो वो भी स्नान करके ही खीर रखें चंद्रमा की छांव में। तो ये कार्य जो हैं विशेष ये करने चाहिए। और अगली सुबह 29 की सुबह होने पर अपना बिल्कुल स्वच्छ निर्मल होकर ब्राह्मण को वस्त्र दान, अन्नदान इत्यादि अवश्य करना चाहिए। और दान पुण्य करने के बाद तदुपरांत फिर आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। यह है कुछ जानकारी जो चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई है। ओम नमो भगवते रुद्राय।